शहर का कौवा, गांव का कौवा। रत्नपुर नाम का एक गांव में एक पेड़ पे एक कौवा रहता था। जंगल में खाने को जो मिलता था वो वही खाता था और खुश था। एक बार उस इलाके में महामारी हो गई। ऊपर से वो गर्मी का मौसम था तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। बेचारा कौवा पानी के लिए बहुत ढूंढता था पर उसे पानी मिलता ही नहीं था। एक दिन शहर से उसका एक दोस्त कौवा आ पहुंचा। उसे कौवा ने कहा, दोस्त कैसे हो? कई दिन से मिले नहीं। शहर में अब मन लगना ही रहा। कुछ दिन गांव के कुलिया में सांस लेने में चलाया। गांव के कौवा ने कहा, हो माया, अच्छा हुआ दोस्त, इतने दूर से मुझसे मिलने आया, धन्यवाद, पर यहाँ परिस्थिति अच्छी नहीं है। ऊपर से पीने को पानी भी नहीं मिलता, बहुत कष्ट है। शहर के कौवे ने कहा, दोस्त, हर समस्या का एक समाधान होता है। ठंडे दिमाग से सोचने से समाधान खूब मिल जाते हैं। गौवर कौवे ने कहा, हो इंतजार क्यों, चलो जाके कई खाना ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहां से खाना ढूंढने निकल पड़े। फिर उन दोनों ने अच्छे से खाना खाया और उड़ के वापस आने लगे। बीच में वो दोनों एक पेड़ में बैठ गए। शहर कौवा ने कहा, दोस्त, कई दिन बाद बहुत अच्छा खाने को मिला, धन्यवाद, पर अब मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। तुमसे पहले एक आहा था ना दोस्त, यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं थोड़ा पीने को मिल जाए। एक एकर वो इधर उधर ढूंढने लगा। तब उसे एक घर के सामने रकाओं में एक मटके दिखा। दोस्त, उस घर के सामने एक मटके है, चलो जाके देखते हैं कहीं उसमें पानी हो। दोनों कौवे उड़ के आके मटके पे बैठ गए। मटके में पानी तो था पर कॉफी अंदर था। उन दोनों ने बहुत प्रयत्न किया पर पानी तक पहुंच नहीं पाया। गौवर कौवा ने कहा, दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें बचपन की कहानियां याद है? इस पानी को ऊपर उठाने के लिए हमें पत्थर डालना पड़ेगा, तब पानी ऊपर उठेगा। चलो पत्थर लाके डालते हैं। तुम कौन से युग में जी रहे हो दोस्त? दिन बदल चुके हैं। पत्थर लाके इसके भरने में कितना समय लगेगा क्या तुम जानते हो? रुको, मुझे सोचने दो। पत्थर से मटके भरने का उपाय बहुत पुरानी है, मेरे पास नया उपाय है। गौवर कौवा ने पूछा, क्या उपाय, जल्दी बताओ दोस्त। शहर कौवा ने कहा, हमारे शहर में लोग कोई भी चीज पीना हो तो उसके एक पाइप डाल के फिर उसमें चूज में रहते हैं, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। वैसे स्ट्रॉ तो यहाँ मिलती नहीं है, पर उसकी तरह कोई गोल सी पाइप मिल जाए। दोनों पाइप ढूंढने निकले। उनके जमीन में पड़ा हुआ पेड़ का सूखा हुआ कुछ ठंडा दिखा। फिर उन दोनों ने डंडों का इस्तेमाल करके मटकी में से अच्छी से पानी पिया। फिर वो दोनों खुश होके वहां से उठ गए। तो बच्चों, हम अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो कोई भी समस्या का समाधान हमें मिल सकते हैं। तो बच्चों, समझ गए? मेरी द गुड बर्ड। एक जंगल में मेरी नाम की चिड़िया रहा करती थी जो सबकी मदद किया करती थी। मेरी आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं और मेरे घर खाने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं तोताराम, ये लो, मैंने थोड़ा अनाज बचा कर रखा हुआ था, तुम ये ले जाओ। तुम कितनी अच्छी हो मेरी, सबकी मदद करती हो। उसी जंगल में कुछ दिनों बाद एक शातिर और मतलबी कौवा रहने आता है जो सबके सामने तो मीठा बोलता पर सबसे बस अपना काम निकलवाता था। नमस्कार कौवा जी, आपका इस जंगल में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगी। वो मैं नया हूँ तो मुझे घोंसला बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्या तुम मेरा घोंसला बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। लाइए,
मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कौवा मन ही मन खुश होता है क्योंकि अब उसको कम काम करना पड़ेगा। वो बस एक दो जगह से घास इकट्ठा कर लाया और जंगल में दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर सो गया और वहां मेरी ने कौवे का पूरा घोंसला तैयार कर दिया। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर घोंसला बना दिया है मेरा। मुझे तो कहीं भी घास मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, अब आप अपने घोंसले में आराम कीजिए कौवा जी, मैं चलती हूँ। कौवा आराम से अपने नए घोंसले में सो गया और जब उठा तो उसे बहुत भूख लग चुकी थी, पर उसने तो अनाज ढूंढा ही नहीं था। अरे अब तो मुझे बहुत भूख लग गई है, क्या करूं? मैंने तो अपने लिए अनाज भी इकट्ठा नहीं किया। तब वो देखता है कि मैरी अपने लिए अनाज घर ले जा रही थी। मुझे तो लग रहा है मुझे बहुत बुखार है। अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? क्या हुआ कौवा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, लग तो ऐसा ही। ये लीजिए, आप कुछ अनाज खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कौवा हर बार खुद का काम मेरी से निकलवा लेता और कुछ न कुछ बहाना बना देता। मेरी, ओ मेरी, कहाँ हो तुम? हाँ तोताराम, बोलो क्या हुआ? मैं तुम्हें आमंत्रण देने आया हूँ, कल मेरे यहाँ दावत है, तुम जरूर आना। दावत? किस बात की दावत तोताराम? कल मेरी 50वीं सालगिरह है। तुमने तो हमेशा मेरी मदद की है, इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम जरूर आना। ठीक है तोताराम, मैं जरूर आऊंगी। तोताराम और मेरी की बातें कौवा सुन लेता है। दावत? क्या बात है? वहाँ अलग अलग तरह के पकवान होंगे, पर इस तोताराम ने सिर्फ मेरी को ही दावत पे बुलाया है। पर कोई बात नहीं, मेरी चिड़िया से काम निकलवाना मुझे आता है। कल तो मैं दावत खाऊंगा। मैरी तोताराम के घर के लिए निकल ही रही थी कि रास्ते में उसे कौवा मिल जाता है। क्या हुआ कौवा जी, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं मैरी, कल मेरे पंखों में चोट लग गई। अब मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ अपने लिए अनाज कैसे ला पाऊंगा। कोई बात नहीं कौवा जी, मैं तोताराम के यहाँ दावत पर जा रही हूँ। मैं वो खाना आपको खिड़की से दे दूंगी, आप वही खा लीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम उसके घर की खिड़की से खाना मुझे देती जाना, मैं जल्द सब कुछ खा लूंगा। कौवा मन ही मन खुश होता है और सोचता है, कितनी बेवकूफ है ये चिड़िया, दावत का खाना भी मुझे दे रही है। पर मुझे क्या, मैं तो मजे करूंगा आज। आओ आओ मैरी, बैठो, देखो मैंने कितना कुछ बनवाया है दावत के लिए। अरे वाह तोताराम, तुमने तो बहुत अच्छी दावत रखी है। बस थोड़ी देर में आया, सामने वाले उल्लू जी के पास होकर, तब तक तुम यहाँ बैठो। ठीक है। जल्दी करो मैरी, मुझे बहुत भूख लगी है। पर तोताराम को तो आने दो कौवा जी। तुम मुझे खाना दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं मेरे हिस्से का खाना आपको दे देती हूँ, बाकी तोताराम के लिए रखती हूँ। ये तो सच में पागल है, अपने हिस्से का खाना भी कोई किसी को देता है भला? मैं तो ना दूं, पर मुझे क्या इससे। मैरी उसे खाना दे देती है और कौवा जल्दी जल्दी सब कुछ खाने लग जाता है। ओह, मेरा मुंह जल गया, इतनी मिर्ची, मैं तो मर गया रे। ओह ओह। इतने में तोताराम वहां आ जाता है। अरे ये खाना तो मेरे लिए था, हरी मिर्ची से भरपूर,
तुम्हारे लिए तो मैंने अलग से खाना बनवाया था। कौवा जी को तो बहुत मिर्ची लग गई है शायद। हाय रे, मैं मर गया। मेरा मुंह, पानी पानी, अरे कोई पानी तो दे दो, पानी। ये तो होना ही था। जो दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं उनका अंत में यही हाल होता है, उनका खुद का मुंह ही जल जाता है। तुम बहुत भोली हो मेरी चिड़िया, सबकी मदद करती हो, पर कुछ लोग तुम्हारी इसी बात का फायदा उठाने लग जाते हैं। कौवा जी को तो सबक मिल गया। आप क्या सीखे इस कहानी से, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।